तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसका उन्वान है रामू का टांगा। तांगा। रामू के पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा था जो इसने तांगे के साथ जोत रखा था। यूं इसके लिए दर्जी का एक सॉरी यूं इसके लिए रोजी का एक जरिया था। एक दिन रामू ने अपने घोड़े को बताया कि वलायत में घोड़ों की एक दौड़ होती है जिसे डर्बी कहते हैं। इस दौड़ में आला नस्ल के घोड़े हिस्सा लेते हैं। रामू की बात सुनकर घोड़े ने कान खड़े कर लिए। फिर रामू ने बताया कि डर्बी जीतने वाले घोड़े को करोड़ों का इनाम मिलता है। घोड़े ने इसे सुना तो खामोश हो गया। पहले तो खामोश हो गया, फिर वो अचानक रामू से मुखातब हुआ और कहा, हम घोड़ों को ना तो पैसों का इस्तेमाल आता है और ना ही पैसों की ज़रूरत होती है, फिर ये करोड़ों का इनाम किस काम का। रामू ने कहा, पगले, ये पैसे अगरचा घोड़ा जीतता है लेकिन मिलते ये घोड़े के मालिक को ही हैं। इशारा। मेहनत का समर मेहनत करने वाले के लिए मुतजानस या हम जिन्स होना चाहिए, वरना इसकी ज़ात को फ़ायदा नहीं देता। अब इसका ग्राफिक हम देख लेते हैं। अब घोड़ा जो है उसके दिमाग में या उसकी जो ड्रीम लैंड है वो ये हालत है कि वो किसी अच्छी जगह में पास्चर लैंड में अपना चल रहा है, ठीक है। और जो मालिक है उसकी सोच में ये चीज़ें चल रही हैं कि उसे बहुत ज़्यादा डर्बी में ये घोड़ा दौड़ाएगा तो ये जीतेगा और इसे इनाम मिलेगा। तो इसके अंदर ये ग्राफिक इन्होंने अच्छा बनाया है कि दोनों की कन्वर्सेशन है, दोनों के अपने अपने ख्यालात हैं। ये जो है घोड़ा, अब घोड़ा जो है वो कह रहा है, जो रामू है जो मालिक है घोड़े का, वो कह रहा है कि हमें डर्बी में खेलना चाहिए, हमें ज़्यादा इनाम लेना चाहिए। अब घोड़ा हैरान है, वो रामू से कह रहा है कि मुझे पैसे का क्या करना है, मैंने पैसे का ना इस्तेमाल आता है ना मुझे पैसे अगर मिल भी जाए तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीज़ है, इसी तरह ही दुनिया में हम लोग जो इसका इशारा उन्होंने आखिर में दिया है, जो सबक है, जो इसका मॉरल है कि जो भी मेहनत करने वाला है उसके साथ उसका समर है उसको इक्वलेंट होना चाहिए। जितनी मेहनत इंसान करता है, अभी घोड़े का जो फंक्शन है वो है कि वो जो खाता है हमारी थोड़ी बहुत खिदमत कर देता है, तो हम अगर उसको ज़्यादा हम दौड़ाएंगे तो वो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ही एक और सबक भी इसे मिल सकता है जो मेरे जहन में आया है कि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास गाड़ियां हैं, जो सलाहियत है, तो हमें उसको उसके हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सकें या उसको रन कर सकें या उसको हायर कर सकें। उससे ज़्यादा अगर हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी तो हम उनको ही संभालने में लग जाएंगे और जो असल ज़िंदगी का मकसद है उसको हम भूल जाएंगे। या तो हो कि इंसान का सेल्फ जो है डेवलप हो जाए, ठीक है, उसका सेल्फ डेवलप है तो उसके पास जितनी मर्जी दौलत आ जाए वो उसको भलाई में ही इस्तेमाल करेगा। अगर उसका सेल्फ डेवलप नहीं है तो दौलत की जो ड्राइव है, दौलत का जो उसका परसूट है, वो उसको किसी और जगह ले जाएगा और वो गलत चीज़ों में चला जाएगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं जो इस स्टोरी में जो मलिक साहब ने बताया है वो ये है कि जो समर है, जो उसका मेहनत का जो सिला है वो इक्वलेंट होना चाहिए। जितनी मेहनत घोड़ा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, ये इंसान कर रहा है, उसको उसके हिसाब से उसको वो मिलना चाहिए, उसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मिलेगा तो वो फिर और तरफ निकल जाएगा। तो मुझे तो यही इसमें मेरे हिसाब से यही मुझे समझ आया है। बाकी आप कमेंट्स में इसको देख सकते हैं कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हकायत है उसके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।